जी, तो हम देखेंगे आज टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक जो हैं उनको कल हमने डिस्कस किया था जिम्नास्टिक को। तो जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि जो जिम्नास्टिक है वो मदर ऑफ ऑल गेम्स इसको कहा जाता है, तमाम खेलों की माँ है। तो वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस खेल में हम जिन हरकत व सकनात का मुज़ाहरा करते हैं वो किसी भी दूसरी खेल में वो हरकत इसी खेल से ली जाती हैं। यानी कि बच्चा जब पैदा होता है वो तब भी हरकत कर रहा होता है, तो हम मूवमेंट को मुख्तलिफ जो है हिस्सों में डिवाइड कर बेसिक मूवमेंट जो है या उसके बाद ड्राइव्ड मूवमेंट है। तो हम तमाम जो हरकत हैं उसका बेसिक मूवमेंट भी और ड्राइव मूवमेंट जो है उनका मुजाहरा इसमें करते हैं जिम्नास्टिक के इवेंट्स में। तो तब बाकी जितनी भी खेलें हैं उनमें यही जो मूवमेंट हैं वो की जाती हैं। तो इस वजह से इसको मदर ऑफ ऑल जिम्नास्टिक, जो मदर ऑफ ऑल जो गेम्स है जिम्नास्टिक को कहा जाता है। तो जो FIG है, फेडरेशन है, जो गवर्निंग बॉडी है जिम्नास्टिक की, जो पूरी दुनिया में जिम्नास्टिक के जो मुकाबला जात हैं उनको जी, जो जिम्नास्टिक के मुख्तलिफ हैं दुनिया में मुकाबला जात होते हैं मुख्तलिफ ममालिक में, उनको कंट्रोल करती है। तो FIG की तरफ से 7 किस्म के जो डिसिप्लिन हैं, 7 डिसिप्लिन अप्रूव्ड हैं जिनके मुकाबले बाकायदा होते हैं। इनमें से 3 जो हैं वो उसको कहा जा सकता है कि वो ओलंपिक के इवेंट भी हैं कि ओलंपिक में भी उनका जो मुकाबला है वो होता है। तो अगर ओलंपिक्स में मुकाबला ना भी हो तो जो FIG सालाना बुनियादों के ऊपर जो इवेंट मुनक्कद करवाता है तो उनमें ये 7 डिसिप्लिन जो हैं वो खेले जाते हैं। सबसे पहले आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के साथ एब्रीविएटेड वर्ड जो है वो मेंशन किए हुए हैं कि आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक को AG लिखा जाता है। मेन और वुमेन दोनों का कंपटीशन है। इसी तरह रिदमिक है, एरोबिक है, एक्रोबैटिक, ट्रैम्पोलिन, टम्बलिंग और पार्कोर। तो ये 7 इवेंट हैं, इनको हम इंडिविजुअली भी डिस्कस करते हैं। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक बोथ मेन एंड वुमेन का है। जो अगर खवातीन को देखा जाए तो उसमें जो 4 ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमने जब जिम्नास्टिक की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें क्या है कि जो जिम्नास्टिक का जो फादर है वो तस्वर किसको किया जाता है? फ्रेडरिक जॉन लेडोक को। किस बुनियाद के ऊपर? सिर्फ इसी वजह से कि जो मॉडर्न जिम्नास्टिक का आगाज़ है, यानी कि ये जिम्नास्टिक में जो हरकत की जाती हैं ये तो एक्सरसाइजेज एंशियंट ग्रीक जो दौर है उसमें भी, ज़माना कदीम में भी की जाती थी। लेकिन जो फ्रेडरिक जॉन था उसने जो जिम्नास्टिक की एक्टिविटी है उसमें मुख्तलिफ तरह के आलात को मुतारफ़ करवाया। उन आलात की वजह से ये जो हरकत है उनको और ज़्यादा खूबसूरती से जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो मुख्तलिफ तरह के आलात जो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए जो हम करतब दिखाते हैं या हरकत का मुजाहरा करते हैं उसको आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक कहा जाता है। मेन का भी है, वुमेन का। अगर मेन ये वुमेन की जो स्क्रीन है आपको जो नज़र आ रहा है, ये 4 ऑपरेटर्स जो हैं वो वुमेन के इवेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो फ्लोर है, यानी कि फ्लोर होता है, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ हरकत का हम मुजाहरा करते हैं ग्रुप की शक्ल में या इंडिविजुअल। इसी तरह बैलेंस बीम होता है, एन इवन पैरेलल बार है और वाल्ट है। तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो है वो सबसे पुराना इसको कहा जा सकता है जिम्नास्टिक का डिसिप्लिन है, क्योंकि 1896 में ये समर ओलंपिक्स में इसको इंक्लूड किया गया था। तो इसमें क्या करते हैं कि जो शॉर्ट रूटीन, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो हैं वो परफॉर्म करते हैं मुख्तलिफ आलात की मदद से। तो आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो है उसको 1896 यानी कि जो पहली मॉडर्न ओलंपिक्स है उसमें इसको इंक्लूड किया गया था। जस्ट फॉर मेन थी, लेकिन खवातीन को अलाउड नहीं था। खवातीन जो हैं वो 1928 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक का जो डिसिप्लिन है उसमें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट उन्होंने करना शुरू किया। तो इसी तरह जो वर्ल्ड वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक की चैंपियनशिप का इनकाद करवाया जाता है वो 1930 से लगातार हो रहा है और वह सिर्फ मर्दों के लिए होता था 1934 तक। 1934 में इसको फिर आगे फर्दर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक वुमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक और मेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के नाम से जो इवेंट है या कंप्यूटर चैंपियनशिप है वो करवाई जाती है, जिसको WAG और MAG के नाम से जो है वो काउंट किया जाता है।
तो वुमेन 1934 में जिम्नास्टिक में, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और जो मर्द थे वो 1903 से इस चैंपियनशिप का हिस्सा रहे हैं। तो 1896 से वैसे ये ओलंपिक्स में भी यानी कि थोड़े अपरेटस इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज की जाती है। उनमें कौन कौन सा फ्लोर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि फ्लोर एक्सरसाइज से मुराद के फ्लोर इस्तेमाल किया जाता है, और उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह की जो वर्जिशें हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। इसी तरह वाल्ट इस्तेमाल किया जाता है, अनइवन बार इस्तेमाल की जाती हैं, बैलेंस बीम का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर मर्दों के देखा जाए तो मर्दों के लिए जो अपरेटस इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें दो तो ये पुमल हॉर्स है वो लैदा होगा, पैरेलल बार इसमें अनइवन बार होती है, तो उसमें पैरेलल बार जो है वो होती है। और हॉरिजेंटल बार, इसमें बैलेंस बीम होता है, उसमें हॉरिजेंटल बार होता है। और रिंग्स का जो इवेंट है वो मर्दों के लिए है, और पोमल हॉर्स जो है वो भी मर्द जो है वो उसमें परफॉर्म करते हैं उस अपरेटस को इस्तेमाल करते हुए। तो उसके बाद रिदमिक जिम्नास्टिक है, आपको नाम से वाजे हो रहा होगा कि हम इन जो ऑपरेटर्स हैं इनको आगे स्पेसिफिकली उनको लहदा डिस्कस करेंगे। पहले सिर्फ टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक को हम देख रहे हैं। तो रिदमिक जिम्नास्टिक जो है इस ये भी खवातीन का इवेंट है। वैसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में खवातीन जो हरकत है इस तरह से परफॉर्म करते हैं जैसे आप डांस कर रहे होते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल किए जाते हैं, रोप को, रिबन को, बॉल को, क्लब्स और हुप वगैरह का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये भी जिम्नास्टिक जो है, रिदमिक जिम्नास्टिक जो है वो जिम्नास्टिक का हिस्सा है, जो कि फ्लोर के ऊपर ये एक्सरसाइज की जाती हैं। और फ्लोर के ऊपर रहते हुए ये जो ऑपरेटर्स अब हमने जिनका जिक्र किया है, रिबन का और ये इस तरह के जितने भी क्लब्स हैं, हुप्स हैं, तो इनका इस्तेमाल करते हुए जो खवातीन हैं वो इवेंट जो इसमें परफॉर्म करती हैं। तो स्पोर्ट्स इसमें कंबाइंड एलिमेंट है, जिम्नास्टिक, डांस और कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज। कैलिस्थेनिक एक्सरसाइजेज कहते हैं यानी कि ऐसी एक्सरसाइजेज जो हमारे लिम्स को डेवलप करने में मदद देते हैं, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है जिनमें हमारी बॉडी की डेवलपमेंट भी हो रही होती है, और डांस वाली मूवमेंट भी हो रही होती है, और जिम्नास्टिक की जो मूवमेंट है वो भी। तो इस वजह से जो जिम्नास्टिक जो जिम्नास्ट है जो कर रहा है ये हरकत, तो उसका स्ट्रांग होना, उसके जिस्म में लचक का होना, उसके जिस्म में फुर्ती का होना, और सबसे बढ़कर कोऑर्डिनेशन का होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप अगर ग्रुप इवेंट ग्रुप में कर रहे हैं तो उसमें तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा है, वरना एक जो आपका ग्रुप मेंबर है वो कोई और हरकत कर रहा होगा, आप कोई और हरकत कर रहे होंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ओलंपिक रिदमिक जिम्नास्टिक है, इसको एफआईजी ने, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने इसको रिकॉग्नाइज किया 1961 में। और इसकी जो पहली चैंपियनशिप है इंडिविजुअल इवेंट की वो 1963 में मुनक्कद की गई, और इंडिविजुअल की। उसके बाद ग्रुप्स की शक्ल में यानी कि टीम की शक्ल में भी ये इसमें हिस्सा लिया जाता है। तो 1967 कोपेनहेगन के डेनमार्क में जो है ग्रुप्स की चैंपियनशिप जो है वो मुनक्कद इसकी करवाई गई। तो ओलंपिक का भी ये हिस्सा है। इट बिकम एन ओलंपिक पार्ट स्पोर्ट इन 1984 विद एन इंडिविजुअल ऑल राउंड इवेंट। सिर्फ जो इनफरादी हैसियत में जो जिमनास्ट हिस्सा लेते हैं 1984 में उनको शामिल किया गया ओलंपिक में, लेकिन ओवरऑल ग्रुप की शक्ल में जो ओलंपिक में इसको शामिल किया गया रिदमिक जिम्नास्टिक को 1996 में किया गया। तो जो जिम्नास्ट हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसे जज की जाती है, उनमें तीन चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो आर्टिस्ट्री के उसमें क्या क्या कैसे कर रहे हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ स्किल्स देखी जाती है कि वो जो महारत जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं वो एक महारत से दूसरी महारत तक जाने के लिए वो रुकते हैं, या एक ही पैटर्न में कंटिन्यूस मूवमेंट के साथ वो हरकत जो है उसको अडॉप्ट करते हैं। और तीसरा होता है डिफिकल्टी ऑफ स्किल्स के आम तौर पर जिस महारत का ये मुजाहरा कर रहे हैं ये कितना मुश्किल है आम लोगों के लिए।
तो इन बुनियाद के ऊपर जो है वो हैंडलिंग द अपरेटस। अपरेटस कौन से हैं? हुप है, बाल है, क्लब्स है, रिबन एंड रोप है। इनको इस्तेमाल करते हुए ये मुख्तलिफ तरह की जो हरकत है उसका मुजाहरा करते हैं। तो जी आगे एरोबिक जिम्नास्टिक। एरोबिक जिम्नास्टिक क्या है कि ये स्पोर्ट्स, एरोबिक इज अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम ट्रेडिशनल एरोबिक इन विच कम्प्लेक्स हाई इंटेंसिटी मूवमेंट जो है और एलिमेंट ऑफ वेरिंग डिफिकल्टी आर परफॉर्म टू म्यूजिक। म्यूजिक चल रहा होता है और उस म्यूजिक के बुनियाद के ऊपर आप मुख्तलिफ जो पेचीदा एक्सरसाइजेस करते हैं और हाई इंटेंसिटी जो है उसमें इस्तेमाल की जाती है। हाई इंटेंसिटी की वजह से इसको एरोबिक जिम्नास्टिक। एरोबिक वैसे आपको पता है कि एनारोबिक और एरोबिक जो है आपने सुना है, तो स्पोर्ट्स में इसका जो इस्तेमाल होता है की वो गवर्न करती है। 1995 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया बतौर नए इवेंट के, नए डिसिप्लिन के तौर पर। 1995 में पहले जो एरोबिक जिम्नास्टिक है उसका इनकाद करवाया गया। तो ये पेरिस में 1995 में। तो इसमें क्या है कि 9 डिफरेंट इवेंट हैं, यानी कि जिसमें आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल जाते हैं, एरिया होता है, उस एरिया के अंदर रहते रहते हैं। अगर जूनियर्स हैं तो जूनियर के लिए वो 7 मीटर का एरिया होता है, और अगर सीनियर्स हैं तो उसके लिए ये 10 मीटर का एरिया होता है। उसके अंदर अंदर आपने डांस और जो मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं वो उनको परफॉर्म करते हैं। आवाज मेरी आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। तो आगे है जी एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक। एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक आपको उसके नाम से वाजे है कि मुख्तलिफ जो है वो करतब प्रैक्टिस नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो उसके लिए जो एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक है उसमें हिस्सा लेना नामुमकिन सी बात है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुल आपका होना ज़रूरी है। तो एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक जो है ये भी कम्पिटिटिव डिसिप्लिन है जिम्नास्टिक का। तो इसमें आप इंडिविजुअल भी या ग्रुप की शक्ल में मुख्तलिफ जो म्यूज़िक के ऊपर म्यूज़िक चल रहा होता है उसके ऊपर मुख्तलिफ जो करतब है उसका मुजाहरा करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स हैं इसकी, यानी कि 3 चीज़ें इसमें मद्देनज़र रखी जाती हैं। एक तो बैलेंस रूटीन को देखा जाता है, दूसरा डायनामिक और कंबाइंड। बैलेंस में क्या फोकस किया जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी, समरसाल्ट एंड कैचेस। क्योंकि जो आप जब आप ग्रुप की शेप में ये कर रहे होते हैं तो एक आपका ग्रुप मेंबर ने आपको पकड़ा होता है, दूसरा आपको उछालता है, तीसरा आपको कैच करता है, और आपको जब उछाला जाता है आप उस दौरान भी मुख्तलिफ समर साल्ट का मुजाहरा करते हैं, मुख्तलिफ करतब दिखाते हैं। तो इन चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद कंबाइंड रूटीन में क्या है कि एलिमेंट फ्रॉम बोथ, तो उसमें क्या डांस वाली मूवमेंट भी है और डायनामिक मूवमेंट दोनों ही आप उसमें कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो पॉइंट है वो अलॉट किए जाते हैं। तो एक्रोबैटिक जो जिम्नास्टिक है ये भी अभी तक ओलंपिक्स का पार्ट नहीं है, ये वर्ल्ड गेम्स का तो पार्ट है। लेकिन अगर 2012 की जो
लंदन ओलंपिक्स 2012 को देखें तो उसमें जो उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी है, तो उसको अगर देखते हैं तो उसमें इस एक्रोबैटिक जिम्नास्टिक का मुजाहिरा करते रहे हैं, यानी कि जिस तरह चीयर लीडर होते हैं या वो एक्रोबैटिक जो जिम्नास्ट हैं वो अपनी हरकतों सकनात का ओपनिंग सेरेमनीज में और क्लोजिंग सेरेमनी में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा, क्योंकि ये बतौर इंटरटेनमेंट के तौर पर भी स्पोर्ट्स के साथ साथ इंटरटेनमेंट की जो सलाहियत है एक्रोबैटिक में जिम्नास्टिक में वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद ट्रैम्पोलिन है। ट्रैम्पोलिन में क्या होता है, अमूमी तौर पर गांव में या शहरों में मुख्तलिफ लोगों ने ये रखे होते हैं ट्रैम्पोलिन, यानी कि एक वो स्प्रिंग नमा होता है, फ्लोर बनाया होता है, ज़मीन से उसकी हाइट होती है और उसके ऊपर जो है वो बच्चे उछल रहे होते हैं, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ जो हरकत है उसका मुजाहरा कर रहे होते हैं। तो आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है ट्रैम्पोलिन का। तो इसी तरह जिम्नास्टिक में भी वो स्प्रिंग का जो होता है, मैट मैट होता है स्प्रिंग वाला, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ हरकत ऊपर उठ रहे हैं। तो ट्रैम्पोलिन जो है ये भी ये ओलंपिक का इवेंट है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है इन विच एथलीट परफॉर्म एक्रोबैटिक वाइल बाउंसिंग ऑन अ ट्रैम्पोलिन। ट्रैम्पोलिन के ऊपर आप बाउंस करते हैं, उछलते हैं। ये तो कंपटीशन में क्या है कि आप कैन इंक्लूड सिंपल जंप इन स्ट्रेट, पाइक, टक एंड स्ट्रेडल पोजीशन। आप उसमें मुख्तलिफ जो है पोजीशन इख्तियार करते हैं टू मोर कम्प्लेक्स कम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड समरसाल्ट। आप बाउंस करते हैं, हवा के अंदर होते हैं, वहाँ पर आप फ्रंट फॉरवर्ड समरसाल्ट करते हैं, बैकवर्ड समरसाल्ट करते हैं, अपने जिस्म को मोड़ते हैं और उसके बाद वापस जब आप ट्रैम्पोलिन के साथ टकराते हैं तो उस वक्त आपने मखसूस जो पोजीशन है अपनी वो इख्तियार की होती है। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो स्कोरिंग है वो की जाती है कि स्कोरिंग इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी एंड द टोटल सेकंड स्पेंट इन द ईयर, कि आप कितनी देर जो है वो हवा में रहे हैं। तो पॉइंट्स आर डिडक्टेड फ्रॉम for bad form and horizontal displacement from the center of bed। तो जो competitive trampoline है वो रूटीन कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 10 कंट्रैक्ट, जो आपने 10 कंटैक्ट करने होते हैं ट्रैम्पोलिन के साथ विद द ट्रैम्पोलिन बेड कंबाइनिंग वेरिंग रोटेशन, मुख्तलिफ जो अपने जिस्म की जो रोटेशन करते हुए या ट्विस्ट करते हुए या मुख्तलिफ जो शेप्स अपनाते हुए आपने उसके साथ लैंड करना होता है। और टेक ऑफ भी आप इसी तरह करते हैं कि टेक ऑफ करते हैं और फिर लैंडिंग करते हैं। 4 पोजीशन में, एक पोजीशन में आप जो है अपने पाँव लगा रहे होते हैं, दूसरे पोजीशन में आप अपनी जो है वो बैक को लगा रहे होते हैं और फिर फ्रंट साइड लगा रहे हैं जिस्म की और फिर बैक साइड लगा रहे होते हैं। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो है वो हरकत का मुजाहरा ट्रैम्पोलिन के ऊपर करते हैं। तो ये आपको उसमें जो बेसिक शेप है जिम्नास्टिक में इसकी, यानी कि जो ट्रैम्पोलिन के ऊपर आप उछल रहे होते हैं तो आप किन किन किस किस तरह से उसको वापस आकर उससे दोबारा बाउंस होते हैं। तो आपको पोजीशन से नजर आ रहा है, टक होता है, स्ट्रेडल होता है, पाइक, स्प्लिट या स्ट्रेट स्टैंड के साथ या हैंड स्टैंड के साथ। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो है वो एक्रोबैटिक मूव उसमें करते हैं ट्रैम्पोलिन के ऊपर। उसके बाद है टम्बलिंग। टम्बलिंग क्या है, एक रनवे की तरह, जिस तरह हाई जंप या लॉन्ग जंप में जो रनवे यूज किया जाता है तो उसी में इसी में भी एक बिल्कुल रनवे की तरह एक ट्रैक बना होता है, लेकिन वो ट्रैक स्प्रिंग का होता है कि जो खिलाड़ी को उछलने में मदद देता है। तो होते हैं। तो each series known as a pass comprise 8 element in which the athlete jump, twist and flip placing on their hand and feet on the track। तो जो खिलाड़ी है वो इस 25 मीटर के एरिया में कम से कम जो है वो 8 जो जंप 8 तरह के जो करतब है उसका मुजाहरा करता है, जिसमें जंप होते हैं, अपनी बॉडी को आपने ट्विस्ट करना होता है, फ्लिप करना होता है, तो हाथों के साथ, पाँव के साथ। तो ये तमाम जो करतब है उसका मुजाहरा करते हैं। इंडिविजुअल एंड टीम कंपटीशन, इनफरादी तौर पर भी जो जिम्नास्टिक है वो हिस्सा लेते हैं और जो टीम की शक्ल में भी इसमें हिस्सा
लिया जाता है, लेकिन अभी तक ये जो है ओलंपिक में इसको शामिल नहीं किया गया, ये अभी तक यूरोपियन गेम्स में शामिल है। तो इसके साथ साथ जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो चैम्पियनशिप होती हैं मुख्तलिफ ममालिक के में या मुख्तलिफ बरसगीर में, तो उसका भी ये हिस्सा है। तो टम्बलिंग कैन आल्सो रेफर मोर जनरली टू सिमिलर एक्रोबैटिक स्किल, हैं ये बिल्कुल वही एक्रोबैटिक स्किल है, लेकिन क्या है इसमें कि इसमें वो एक्रोबैटिक स्किल जो है वो उस ट्रैक के ऊपर जो है वो परफॉर्म की जाती है। उसमें तो वो फ्लोर था, तो फ्लोर के अंदर रहते रहते आपने करने, तो इसमें 25 मीटर लंबा ट्रैक है, उसके ऊपर ये जो हरकत है वो की जाती हैं। तो टम्बलिंग जो है आपको बताया कि जो इसका ओलंपिक का डिसिप्लिन अभी तक नहीं है। उसके बाद लास्ट वन है टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक में पार्कोर है। पार्कोर आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेज से इसको लिया जा सकता है कि मुख्तलिफ इसमें क्रॉस करना होता है। ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज में क्या होता है कि यही कि आप ग्राउंड में जब मशकें कर रही होते हैं फौजी, तो उनके आगे मुख्तलिफ तरह के जो हर्डल हैं उनको वो तो जो वर्ड जी वही पार्कोर सर, है, कट जाती है कुछ सेकंड के लिए ना। वर्ड जो पार्कोर है ये ड्राइव किया गया है पार्कोर ड्यू कंपोनेंट यानी कि ऑब्स्टेकल कोर्स से। द क्लासिक ऑब्स्टेकल कोर्स मेथड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग प्रपोज्ड बाय जॉर्ज हेब्रेट ने इसको जो था वो जो प्रपोज किया था कि इस तरह ऑब्स्टेकल का कोर्स जी हो और वॉइस नहीं आ रही। आ रही है अब? जी सर अब आ रही है, लेकिन कुछ सेकंड के लिए ना कट जाती है। पार्कर जो है वो एक्टिविटी है कैन बी प्रैक्टिस, जिसमें जो खिलाड़ी परफॉर्म करता है या ग्रुप की शेप में भी ये परफॉर्म की जाती हैं। और यूजुअली इसको अर्बन स्पेसेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि अर्बन स्पेस जो शहरी इलाके होते हैं, ये नहीं है कि आप बिल्कुल शहर में आपको छोड़ दिया जाएगा और आप ये हरकत करेंगे। अर्बन स्पेसेस से मुराद है कि ऐसी जगह जहां पर हजूम ज्यादा होता है, यानी कि जहां पर ऑब्स्टेकल आपको ज्यादा फेस करनी पड़ती है। एन एथलेटिक ट्रेनिंग डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट्स इन विच प्रैक्टिशनर जो है या जिमनास्ट जो है उसको ट्रेसर भी कहा जाता है। वो अटेम्प्ट करता है कि एक पॉइंट से लेकर तेजी के साथ और मोस्ट एफिशिएंट वे के साथ, और किसी भी उसमें आपने इक्विपमेंट की मदद नहीं लेनी, और उसमें आप मुख्तलिफ तरह की जो फ्लिप्स हैं या जंप्स हैं उसको परफॉर्म करते हैं। इसका जो विद रूट्स इन मिलिट्री ऑब्स्टेकल कोर्स ट्रेनिंग एंड मार्शल आर्ट्स, तो उससे इसको लिया गया। पार्कोर में जो आप हर यानी कि करते हैं, या यानी कि जो भी आपको सिचुएशन या जो आपको पॉइंट दिया गया पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो वहां तक पहुंचने में दरमियान में जितनी भी जो है वो हर्डल आती हैं, आप उनको किस सूटेबल मेथड के साथ गिवन सिचुएशन के मुताबिक उसको क्लियर करके जाते हैं, तो इसको पार्कर जो है वो कहा जाता है। तो ये हमारी जो 7 डिसिप्लिन है जो FIG से अप्रूव्ड हैं जिम्नास्टिक के, तो इनको किया जाता है, जिनमें से 3 हमने देखा कि वो ओलंपिक्स का पार्ट है।